हरे कृष्ण। भगवद गीता हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चैप्टर 9 एंड टेक्स्ट 3, तीसरा श्लोक। कल आप में से कई भक्त लोग नहीं आ पाए थे, तो उसको हम लोग थोड़ा सा जस्ट रिपीट करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो अश्रद्धान पुरुषा, अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। Those who are not faithful in this devotional service cannot attain me. O conqueror of enemies, therefore they return to the path of birth and death in this material world. जो लोग जिन लोगों को इस भक्ति योग में श्रद्धा नहीं है, तो वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते और उनको निश्चित रूप से इस जन्म मृत्यु के संसार में वापस आना पड़ता है। अप्राप्य माम, विदाउट ऑब्टेनिंग मी, मृत्यु संसार वर्तमनि, कम बैक टू द पाथ ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, है ना? तो कल जो थे उनमें से कोई बता सकता है क्या श्रद्धा का क्या अर्थ है? रूपा जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, दूसरे भाषा में बोल रहे हैं, जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, रूपा जी क्या लिख रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग है। डायरेक्ट, स्लोली स्लोली नहीं, स्लो एंड स्टेडी, ये फिलॉसफी। रूपा जी बोले कि impossible is the word which exists in Fool's dictionary। मूर्ख की डिक्शनरी में ये शब्द होता है इम्पॉसिबल। तो उसी तरीके से ये बोल सकते हैं सेम चीज, स्लो एंड स्टेडी। स्लो एंड स्टेडी जो शब्द होता है वो किसके डिक्शनरी में होता है? हम्म, वो भी ऐसे ही बोल सकते हैं। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? दस, faith is the most important factor for progress in Krishna consciousness. In the Chaitanya Charitamrita, it is said that faith is the complete conviction that simply by serving the Supreme Lord Shri Krishna one can achieve all perfection. That is called real faith। श्रीमद् भागवत में एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी। फिर उसके बाद देयर फोर, यहाँ से निष्कर्ष लेते हुए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं देयर फोर, ध्यान से सुनिए। इसको सबको अपने हृदय में गहराई से बैठा लेना चाहिए। फेथ, श्रद्धा का अर्थ क्या होता है ये समझना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बोले देयर फोर आफ्टर रीडिंग भगवद गीता वन शुड प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली मतलब इमीडिएटली, नॉट स्लोली एंड स्टेडली। स्लोली एंड स्लो एंड स्टेडी मेक्स वन, क्या था वो? स्लो एंड स्टेडी मेक्स वन, ऐसे तो कोई स्टेटमेंट देता था बार बार। So therefore, after reading Bhagavad Gita, one should promptly come to the conclusion of Bhagavad Gita. यानी immediately one should come to the conclusion of Bhagavad Gita. Slow and steady wins the race. कौन सा रेस जीतेगा? माया का रेस। माया जीतेगी, माया। So therefore, after reading Bhagavad Gita, one should promptly come to the conclusion of Bhagavad Gita. And what is that conclusion? One should give up all other engagements and adopt the service of the Supreme Lord, Krishna, the personality of God. If one is convinced of this philosophy of life, that is faith। समझना? ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, जीवन के, जीवन का दर्शन है ये। फिलॉसफी का मतलब होता है ट्रूथ। हाँ, फिलॉसफी मीन्स ट्रूथ, एंड फिलॉसफी ऑफ लाइफ मीन्स जीवन का सत्य, ये जीवन का सार, और द ओनली ट्रूथ एंड और द ओनली सब्सटेंशियल थिंग और आइडिया और एक्टिविटी और वॉट एवर यू से, ओपिनियन, मेथड, फिलॉसफी क्या है? That one should give up all other engagements and adopt the service of the Supreme Lord Krishna, the personality of God। ये लाइन है। दिस इज द एसेंस ऑफ भगवद गीता, एसेंस ऑफ लाइफ। ये जीवन का सार है, या द ओनली एम ऑफ लाइफ, एम ऑफ एटलीस्ट ह्यूमन बींग्स। एक्चुअली दिस इज द एम ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। सारे जीवात्माओं का ये लक्ष्य है।
बट बाकी जीवात्मा का हम बोल नहीं सकते बिकॉज दे कैनॉट अंडरस्टैंड, तो समझ ही नहीं सकते। बियॉन्ड बॉडली नेसेसिटीज, बॉडली सेंसिटिफिकेशन, उनका उनका वो क्वालिफिकेशन ही नहीं या अलाउ ही नहीं, दे आर नॉट अलाउड टू थिंक और टू अंडरस्टैंड बियॉन्ड बॉडी, ये अलाउ ही नहीं। इसीलिए ऐसे मनुष्य जो अपनी थिंकिंग को और अपनी समझ को बियॉन्ड बॉडी लेके नहीं जाते, दे आर नो बेटर देन एनिमल। वो जानवर से ज्यादा बेटर नहीं, जानवर ही, टू लेगेड एनिमल उनको बोला गया है, सोफेस्टिकेटेड एनिमल। हाँ, द्विपाद पशु बोला गया है। तो हमको ऐसे द्विपाद पशु बन के नहीं रहना चाहिए। हाँ, हमको ये समझना चाहिए फिलोसफी ऑफ लाइफ और द एसेंस ऑफ लाइफ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। इस पे ये केवल पढ़ करके सुन करके बस निकाल देने वाली बात नहीं है। क्या हमने गीता पढ़ लिया, गीता का क्लास अटेंड कर लिया, हो गया? दिस इज समथिंग अपॉन विच वी मस्ट मेडिटेट। ये वो एक ऐसी चीज है जिसमें हमको मेडिटेट करना चाहिए, सोचना चाहिए, कंtemplate करना चाहिए कि मैं कितनी मात्रा में इस फिलॉसफी ऑफ लाइफ, इस जीवन के दर्शन पे चल रहा हूँ, अमल कर रहा हूँ। और अगर नहीं कर रहा हूँ तो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और कैसे कर सकता हूँ। इस फिलॉसफी ऑफ लाइफ, ये जीवन का जो दर्शन है, क्या, that one should give up all other engagements and adopt the service of the Supreme Lord Krishna, the personality of Godhead। ये है, दिस इज द रियल ट्रूथ, कि व्यक्ति को अन्य सारे कार्यों को त्याग देना चाहिए और भगवान कृष्ण, परम भगवान कृष्ण की सेवा को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि कृष्ण के लिए कृष्ण को और कृष्ण का समझते हुए कार्य करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो वन शुड गिव अप ऑल अदर एंगेजमेंट्स, सारे सारे एंगेजमेंट ही त्याग देते हैं, सब कार्य करना छोड़ देते हैं। ये नहीं बोला जा रहा है। वन शुड गिव अप ऑल अदर एंगेजमेंट्स। अदर एंगेजमेंट्स मीन्स अन्याभिलाषिता। जैसे हम सुबह भागवतम भागवतम की क्लास में चर्चा कर रहे थे, अन्याभिलाषा को त्यागना चाहिए। बट वन शुड हैव अभिलाषा ओनली फॉर कृष्णा, ओनली फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा। कृष्ण कॉन्शियस जिसको बोलते हैं, कृष्ण भावना भावित होकर के करना चाहिए। जस्ट लाइक ईटिंग, तो वन ईटिंग, खाना, ईटिंग मतलब खाद्य पदार्थ, भोजन करना। भोजन करना, भोजन को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वन शुड डू इट फॉर कृष्ण, कृष्ण के लिए करना चाहिए। यानी जो खाद्य पदार्थ है, कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, और फिर उसको खाना चाहिए ताकि शक्ति मिले कृष्ण के लिए कार्य करने के लिए, है ना? और वो खाद्य पदार्थ को भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस। यही है फिलोसफी ऑफ लाइफ। दिस इज दैट इज फेथ, इसको श्रद्धा बोलते हैं। और ऐसा श्रद्धालु व्यक्ति ही वास्तव में अपने आप को निकाल सकता है भव बंधन से, मीन्स कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। अगर श्रद्धा इस प्रकार की श्रद्धा नहीं है, देन डजंट मैटर हाउ मच धार्मिक ही, कितना धर्म का पालन करता है। भगवान बोल रहे हैं अप्राप्य माम निवर्तते, निवर्तनते मृत्यु संसार वर्तमनि, मुझे प्राप्त नहीं कर पाता है, मृत्यु संसार में वापस से भटक जाता है। हाँ, सो लेट अस हियर अगेन, ये फेथ का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी बोले देयरफॉर आफ्टर रीडिंग भगवत गीता, और वी कैन ऑल्सो से आफ्टर हियरिंग भगवत गीता, जो भी व्यक्ति, इसलिए भगवत गीता को पढ़ने के बाद या भगवत गीता सुनने के बाद बारंबार, आफ्टर रीडिंग भगवत गीता वन शुड प्रॉम्प्टली, मीन्स इमीडिएटली, कम टू द कंक्लूजन ऑफ भगवत गीता, भगवत गीता के निष्कर्ष पे आ जाना चाहिए उसको इमीडिएटली, नॉट स्लोली, इमीडिएटली। क्या कंक्लूजन? ये कंक्लूजन दैट वन शुड गिव अप ऑल अदर एंगेजमेंट्स। तो वन शुड गिव अप ऑल अदर एंगेजमेंट्स मीन्स व्हाट? इसका मतलब क्या है? कि अन्य चेतना में रहते हुए कार्य को नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य को अपने
इंद्रिय भोग के लिए, या अपनों, अपने सो कॉल्ड अपनों, हाँ, के इंद्रिय भोग के लिए, अपने परिवार, समाज, देश, मानवता, हाँ, के इंद्रिय भोग के लिए, आइदर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। ये सेंस ग्रेटिफिकेशन इज सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंडिविजुअल और कलेक्टिव, डजेंट मैटर, द क्वालिटी इज द सेम, चेंज नहीं होता है। हाँ। सो वो सब क्या है, अदर एंगेजमेंट्स है। वो सारी चेतना को त्याग करके one should adopt the service of the Supreme Lord Krishna, the personality of God. If one is convinced of this philosophy of life, that is faith. ये फिलॉसफी से अगर कोई कन्विंस है, उसी को फेथ कहते हैं। अब आप में से बताइए कौन कौन ये फिलॉसफी से कन्विंस है। लेट अस चेक। फेथ। बस only two devotees, three, four, five devotees. That's all. Six, seven. जो भी हाथ ऊपर कर रहे हैं, समझ के हाथ ऊपर करिएगा। यू हैव टू फॉलो ऑल्सो। ये इसको इसको फॉलो भी करना पड़ेगा। इसलिए देखो, कुछ लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं, सुन रहे हैं लेकिन हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट कन्विंस। और इवन इफ दे नो बट दे डू नॉट वांट, ये भी एक कारण हो सकता है। कुछ लोग है जानते हैं क्योंकि इतना सुना है, बट फिर भी करना नहीं चाहते, बिकॉज they still want to have sense gratification. So okay, go ahead. Very nice. Best of luck तो नहीं बोलेंगे, because best of unluck. Those who are not convinced of this philosophy of life, that we should give up all other engagement of nonsense and gratification and fully surrender to Krishna for his pleasure, for serving him. Those who are not convinced about this, or those who do not want, those who still want to have some sort of so-called fun or enjoyment or sense gratification, best of unluck for them. So now the development of that faith is the process of Krishna consciousness. So this faith can be developed. अगर किसी के पास नहीं भी है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये डेवलपमेंट ऑफ दिस फेथ है, इसी को प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलते हैं। मतलब इस प्रकार का फेथ अगर कोई विकसित कर लिया है, तो दैट मीन्स ही इज कृष्ण कॉन्शियस, वो कृष्ण भावना भावित है। हाँ, अब तो उसकी गाड़ी निकल पड़ी। हाँ, भगवान के श्री चरण कमलों की तरफ। हाँ, लेकिन ये जो इस फेथ के डेवलपमेंट के प्रोसेस में, सो वो उसी को प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं, मीन्स दे आर on the way to Krishna consciousness. There are three divisions of Krishna conscious men, और इस बेसिस पे तीन प्रकार के कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं। कितना टाइम है, अच्छा है अभी। हाँ, तो सुनते जाइए ध्यान से, हाँ। और फिर बताइएगा, लास्ट में मैं प्रश्न पूछूंगा कि हम सब कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो स्टार्टिंग विथ थर्ड क्लास कैटेगरी। हाँ सुनिए, इन द थर्ड क्लास आर दोज हु हैव नो फेथ। थर्ड क्लास में कौन है, जिसको कोई फेथ नहीं है, जिसको केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन में फेथ है, वो थर्ड क्लास। इवन इफ दे आर ऑफिशियली एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, दे कैन नॉट अचीव द हाईएस्ट परफेक्शन स्टेज। भले ही वो ऑफिशियली, मतलब, हाँ, दीक्षा दीक्षा भी ले लिया है, 16 माला जप करता है, और और कंठी माला तिलक सब पहना हुआ है, लेकिन उसका फेथ किस में है, किसी अपने सो कॉल्ड अपने में, अपनों में, और उसी से अटैच है, उसी को अपना जीवन प्राण धन समझता है। हाँ, और उसी के लिए फील करता है कि इसके लिए या इसको प्राप्त करने के लिए मैं मर जाऊंगा, यही मेरा लाइफ एंड डेथ। और कृष्ण कौन है? हाँ, कृष्ण तो ऑफिशियल है, ऑफिशियल। क्योंकि अब हमको लोग जानते हैं कि हम इस्कॉन के हैं, तो इसलिए तिलक लगाना पड़ता है, कंठी माला पहनना पड़ता है, और वो इस्कॉन वाली फिलॉसफी बोलना पड़ता है, और और हरे कृष्णा जप करते हुए दिखना पड़ता है। हाँ, नहीं तो फिर लोग क्या बोलेंगे कि आप कैसे इस्कॉन के भक्त। इस्कॉन का भक्त मतलब कंठी माला, तिलक, धोती कुर्ता और बीट बैग हाथ में, और हरे कृष्णा जप करता हुआ दिखना चाहिए। और अगर बोले
तो प्रभुपाद जी की जो फिलॉसफी है वो बोलता हुआ दिखना चाहिए। हाँ, ये बोलने के लिए, बट विद इन द हार्ट, समर्पण या त्याग या अटैचमेंट एंड इमोशंस एंड फीलिंग्स किसी और के लिए, किसी और, या तो नेम फेम, धन संपत्ति, या अपने किसी व्यक्ति, इसके प्रति होती है। तो इसको एक्चुअली में कैटेगरी में रखा गया है थर्ड क्लास क्रिस्टा कॉन्शियस पर्सन हु हैव नो फेथ, बट स्टिल इस इसको थर्ड क्लास क्रिस्टा कॉन्शियस मैन की कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि बाहरी रूप से क्रिस्टा कॉन्शियस एक्टिविटी करता हुआ प्रतीत होता है। हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबली दे विल स्लीप आफ्टर सम टाइम। इन लोगों का गति क्या होता है कि चांसेस है कि कुछ समय में ये लोग स्लिप हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर उसको लगता है कि क्या कर रहा हूँ मैं, सेंस रेडिफिकेशन नहीं करना है, कंठी उंठी माला उतारो भाई, फेंको, कंठी माला फेंक, तिलक। फिर कुछ समय में वो तिलक कंठी माला सब उतार देगा, भीड़ भाड़ वगैरह भी रख देगा, और फुल फ्लैश फॉर्म में जाकर माया को आलिंगन कर लेगा। ये चांसेस है इसके स्लिप होने का। तो ये कैटेगरी बहुत डेंजरस है। इस कैटेगरी में तो रहना बहुत रिस्की है, क्योंकि कुछ ही समय में, चाहे कुछ महीने में या कुछ साल में, वो व्यक्ति स्लिप हो सकता है, जा सकता है, सब कुछ छोड़ सकता है। और ऐसे अनेकों एग्जाम्पल, rather we can say most of the devotees who come to his Krishna consciousness movement, they fall in this category. हाँ, अब 100 लोग आएंगे, उसमें से 30 40 50 लोग माला पकड़ेंगे, कंठी माला, तिलक लगाएंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे। फिर उसमें से 90% लोग वॉश आउट हो जाएंगे कुछ महीने में या कुछ साल में, एंड दे अगेन गो बैक टू देयर नॉर्मल मटेरियलिस्टिक लाइफ। फिलोसफी लेकिन उनको पूरा पता रहेगा। उनको कोई बात करेगा तो वो फिलोसफिकल बातें तो जरूर करेंगे, बट वो स्पीकर की तरह बातें होती हैं। इन देयर हार्ट दैट कन्विक्शन इज नॉट देयर। दे स्पीक बिकॉज दे हैव हर्ड, दे मे स्पीक। So that's why we should not just go by what a person is speaking, what his heart is speaking, we should find out. Of course, उसके लिए हमको खुद कृष्णा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन स्मेल हिज हार्ट, otherwise we'll only take what he is speaking. So they cannot achieve the highest perfection stage, वो परम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, and most probably they sleep after some time. They may become engaged, but because they haven't complete conviction and faith, it is very difficult for them to continue in Krishna consciousness. तो ऐसे लोग, because they have no faith, uh, they have no faith means they accept Krishna is God, कृष्ण है, भगवान है, एक्सेप्ट करते हैं, but no faith means का अर्थ है कि they are not convinced that one should give up all other engagements and adopt the service of the Supreme Lord Krishna, the personality of God. इस बात से वो कन्विंस नहीं है कि अन्य सारे एंगेजमेंट को त्याग देना चाहिए और एकमात्र कृष्ण को ही अपना, द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ, द ओनली ऑब्जेक्ट worthy of my devotion, my service, my attachment, my love, my sacrifices, my life and death, everything. ये जो इस बात को जो एक्सेप्ट नहीं करता है, he is considered to have no faith. और ऐसे लोग, भले ही फॉर द टाइम बीइंग दे अपीयर टू बी engaged इन सम सॉर्ट ऑफ सर्विसेज, कुछ प्रकार की सेवा करते हुए प्रतीत भी होते हैं, और उन सेवाओं में कभी कभी प्रचार भी आ जाता है कि दे अपीयर टू बी प्रीचर, प्रचारक भी हो सकते हैं। हालांकि चांसेस कम होता है, वन हु इज प्रीचिंग द मैसेज मीन्स एट द सेम टाइम वन हु इज मेंटेनिंग द प्योरिटी, सो वेरी लेस chances are there कि वो इस कैटेगरी में आए। Generally, those who are preachers. Preachers means a true preacher, not the show bottle preacher of Instagram preacher, YouTube preacher, shorts preacher। हाँ, जो फेमस हो जाते हैं इंस्टाग्राम में, बस कैसे धोती पहन रहा है, कैसे तिलक लगा रहा है, और कैसे दो चार श्लोक का रिसाइटेशन कर दिया, कैसे सुंदर सुंदर भजन गा दिया, इसको प्रीचिंग नहीं बोलते हैं। प्रीचिंग मीन्स प्रीचिंग द फिलॉसफी, जो सिद्धांत है गीता भागवत के, वो बोलना चाहिए, वो पता होना चाहिए, वो बोलना चाहिए, उसको प्रीचिंग बोलते हैं। डजेंट मैटर हाउ मेनी आर हियरिंग, कितने लोग सुन रहे हैं, वन पर्सन इज हियरिंग और 1 million person आर हियरिंग, इवन इफ वन पर्सन इज हियरिंग एंड इफ somebody is preaching true philosophy, that is preaching, उसको preaching बोलते हैं। If such a preacher is there,
एंड एट द सेम टाइम ये प्रीचिंग करने वाला, इस प्रकार का फिलोसफी प्रीचिंग करने वाला, सिद्धांत प्रचार करने वाला, और एट द सेम टाइम ही इज फॉलोइंग द प्योरिटी प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल्स ऑफ प्योरिटी है उसको फॉलो कर रहा है, मीन्स फॉर प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है. सो फॉर सच अ पर्सन it's a very less degree of chances he will fall in this third category of Krishna conscious person. But most of the ज्यादातर जो थर्ड कैटेगरी ऑफ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन होते हैं वो आर्टिफिशियल सो बॉटल डिवोटी होते हैं. मीन्स उनको फिलोसफी में इंटरेस्ट नहीं होता है. दे डू नॉट लाइक टू हियर फिलोसफिकल लेक्चर्स. ये एक सिम्टम, आपको ऐसे बहुत सारे सिम्टम होते हैं. कुछ कुछ सिम्टम उनको श्रीमद् भगवत गीता भागवतम के लेक्चर सुनने में पसंद नहीं आएगा, रुचि नहीं आएगी. कथा सुनने में आएगी रुचि, है ना. अच्छी अच्छी कृष्ण की कथा सुनाओ, बाल्य लीला और कैशोर लीला, वृंदावन मायापुर ये सब भ्रमण कराओ, वो सब पसंद आएगा उनको, है ना. और बहुत ही जिगजैग तरीके से कीर्तन भजन, कीर्तन मेला, ये सारी चीजें उनको पसंद आती है. सो इसमें गलत नहीं है कि ये सब चीजें पसंद आती है. ये शुरुआत में होता ही है. बट अगर कोई इसी स्टेज में रह जाता है बस, कि उसका कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसका कृष्ण भक्ति का डेफिनेशन है, कृष्ण भक्ति का दायरा केवल यहीं तक सीमित है कि किसी अच्छे कीर्तनिया को कीर्तन सुनकर के अट्रैक्ट हो रहा है, या कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो सुनकर के अट्रैक्ट हो रहा है, या कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है जो कृष्ण कृष्ण भक्ति करता हुआ प्रतीत हो रहा है, उससे इन्फ्लुएंस होके हो रहा है, तो ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है. और इस प्रकार का थर्ड कैटेगरी ऑफ कृष्ण कॉन्शियस पर्सन वो स्लिप हो जाता है कुछ समय में, जब माया का अट्रैक्शन आता है, माया अटैक करती है. क्योंकि वो फॉर द पर्पज ऑफ सीकिंग सम काइंड ऑफ प्लेजर वो आया था, और जब यहाँ से प्लेजर उसको नहीं मिलता है, और फिर माया जो प्लेजर उसको दिखाती है, तो फिर उधर चला जाता है. इसको बोलते हैं गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास, है ना. तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, डिवोटीज के साथ रहेंगे तो डिवोटीज के गेटअप में रहेंगे, और फिर सेंस एंजॉयमेंट के लिए जाएंगे तो वहां पे अपना कंठी माला वगैरह निकाल देंगे और अच्छे से पार्टी करेंगे, और फिर वापस से मंदिर आएंगे तो कंठी माला पहन के तिलक लगा के धोती कुर्ता के गेटअप में आ जाएंगे. हाँ, करते हैं ऐसे कुछ लोग. तो ये सब इस कैटेगरी में आते हैं. एंड मोस्ट प्रोबेबली दे स्लीप आफ्टर सम टाइम, दे मे बिकम एंगेज्ड. हाँ, तो जब आते हैं डिवोटी गेटअप में, तो वो सेवा भी करते हैं. कोई प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज करने के लिए दे दो, प्रोग्राम सेटअप करने के लिए दे दो, सब दौड़ भाग के सेवा करते हैं. बट बिकॉज दे हैवंट because they have not complete conviction in faith, it is very difficult for them to continue Krishna consciousness. बट कृष्ण कॉन्शियसनेस इतना पावरफुल है कि भगवान बोलते हैं कि नेहा विक्रमो नाश स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य. भले ये थोड़ा थोड़ा मात्रा में भी कोई किया एंगेज रहा, तो भी वो उसको हेल्प करता है, वो उसका नष्ट नहीं होता है. नेक्स्ट लाइफ विल कंटिन्यू, बट अल्टीमेटली वन हैज टू गो थ्रू ऑल दिस फेजेस. ये थर्ड क्लास से सेकंड क्लास. सो वी हैव, प्रोपा जी लिख रहे हैं आगे, सुनिए ध्यान से. We have practical experience in discharging our missionary activity that some people come and apply themselves to Krishna consciousness with some hidden motive. And as soon as they are economically a little well situated, they give up this process and take to their old ways again. तो प्रभा जी बोल रहे हैं कि कुछ लोग, हमने देखा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कुछ अपने हिडन मोटिवेशन लेकर आते हैं, और जैसे थोड़ा इकोनॉमिकली अच्छे हुए तो फिर इस प्रोसेस को छोड़ करके चले जाते हैं. कई लोग हैं, हाँ, हिडन मोटिवेशन से आते हैं, ये एक फैक्ट है. स्पेशली यंगर जनरेशन, और बड़े बड़े मंदिरों में, हाँ, बहुत सारे यंग बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्सो, बोथ ऑफ देम दे कम जस्ट टू हैव अ कनेक्शन विथ अपोजिट जेंडर. ये करने के लिए भी आते हैं कुछ लोग. और कुछ लोग आते हैं जस्ट टू हैव कांटेक्ट, फॉरेन कांटेक्ट को प्राप्त करने के लिए आते हैं. और कुछ लोग आते हैं अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, अपने चैनल सोशल मीडिया
के सर्कल को इनहेंस करने के लिए आते हैं। ये सब अलग अलग मोटिवेशन रहता है। So it is only by faith that one can advance in Krishna consciousness. As far as the development of faith is concerned, one who is well versed in the literatures of devotional service and has attained the stage of firm faith is called first class person in Krishna consciousness. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से हमको समझना चाहिए और गंभीर होना चाहिए और अच्छे से भगवत गीता और भागवतम के सिद्धांतों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, उसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि इट इज ओनली बाय फेथ दैट वन कैन एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर हम कृष्ण भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, सबसे पहली बात ये भी क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चन मार्क है। कौन कौन वास्तव में आप श्री कृष्ण भक्ति में प्रगति करना चाहता है, एडवांसमेंट करना चाहता है? हाथ ऊपर करिए। हाउ मेनी ऑफ यू डिजायर टू एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस? हाँ, सो उनके लिए है ये बात। तो सो इट इज ओनली बाय फेथ दैट वन कैन एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। फेथ मतलब जो हमने पहले पढ़ा, क्या? That after reading Bhagavad Gita, one should promptly come to the conclusion of Bhagavad Gita that one should give up all other engagement and adopt the service of the Supreme Lord Krishna. इसको बोलते हैं faith. And as far as development of faith is concerned, ये जो श्रद्धा का विकास है, ये कैसे होता है? One who is well versed in the literatures of devotional service and has attained the stage of firm faith is called a first class person in Krishna consciousness. जो पूर्ण रूप से भक्ति सिद्धांत, भक्ति में ग्रंथों को, हाँ, भक्ति शास्त्रों में निपुण है, समझता है और इस प्रकार से फर्म फेथ को प्राप्त कर लिया है, वो फर्स्ट क्लास पर्सन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में फर्स्ट कैटेगरी में आता है। And in the second class are those who are not very advanced in understanding the devotional scriptures, but who automatically have firm faith that Krishna Bhakti or service to Krishna is the best course, and so in good faith have taken it up. So फर्स्ट क्लास जो कि भक्ति के सिद्धांतों को अच्छे से समझता है, उसमें पूर्ण विश्वास है, वो फर्स्ट क्लास पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस है। और सेकंड क्लास मतलब जो बहुत ज्यादा भक्ति के शास्त्रों की समझ नहीं रख पाता है। हाँ, मतलब कुछ लोग होते हैं जो जब सुनते हैं तो सब समझते हैं, लेकिन बाद में उनको पूछा जाए तो फंस जाते हैं। बोलते हैं मेरे को, हमको, मुझे मालूम है आप जो बोल रहे हैं मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ पूरी तरीके से, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं, मैं बता नहीं सकता हूँ। ऐसे कुछ लोग होते हैं, मीन्स जल्दी भूल जाते हैं या उसको बहुत गहराई से नहीं समझ पाते हैं, बट दे जस्ट एक्सेप्ट हैविंग फर्म फेथ इन द वर्ड्स ऑफ अ साधु। किसी साधु के प्रति रिस्पेक्ट या अटैचमेंट होने के कारण वो जो बोलते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, लेकिन उसको पूरी तरीके से गहराई से वो समझा नहीं पाते हैं, बिकॉज दे themselves have not fully understood it or they are not fully convinced about it. हाँ, बट स्टिल दे हैव फर्म फेथ कि हाँ जो बोला जा रहा है वो सही है, और उसको वो फॉलो करते हैं फेथफुली। ऐसे लोग सेकंड कैटेगरी में आते हैं, और इनको बोला गया है कि मीन्स दे आर वेल, नॉट एग्जैक्टली वेल सिचुएटेड, बट दे आर ऑल्सो नाइसली सिचुएटेड। और वो भी धीरे धीरे, बिकॉज दे हैव डेवलप्ड attachment or firm faith in the words of a sadhu, so they also advance, they will also come to that stage one day. ये second category. So thus they are superior to the third class who have neither perfect knowledge of the scriptures nor good faith, but by association and simplicity are trying to follow. तो इसलिए जो सेकंड क्लास के कैटेगरी के लोग हैं, ये सुपीरियर हैं थर्ड क्लास से, जिनको ना तो परफेक्ट ज्ञान है शास्त्र में, ना ही फेथ होता है, लेकिन जस्ट बाहरी आकर्षण से साधु संग में आकर के वो बस ट्राई कर रहे हैं टू सम डिग्री टू फॉलो समथिंग। सो द थर्ड क्लास पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस में फॉल डाउन, बट व्हेन वन इज इन द सेकंड क्लास ही डज नॉट फॉल डाउन। जो थर्ड क्लास होता है इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो उसका पतन हो सकता है, मतलब वो भक्ति कभी भी छोड़ के जा सकता है। दो चार फटके पड़ेंगे तो भाग भी जाएगा। कोई भक्त है, आता है प्रचार, किसी साधु से मिलते हैं, वो अच्छे से प्रेम से बात करते हैं, अच्छा अच्छा महाप्रसाद खिलाते हैं, अच्छा अच्छा कीर्तन कराते हैं, अच्छा अच्छा यात्रा कराते हैं, तो बड़े मस्त रहते हैं। और जैसे ही तो वो साधु थोड़ा सा बोलना चालू करेगा,
कि ये सही नहीं है, ऐसा मत करो, ऐसा करो। तो उसको दो चार फटके पड़ते हैं तो छोड़ के चला जाता है। बोलता है नहीं नहीं, ऐसा साधु नहीं चाहिए हमको, माया ही ठीक है। तो माया को जाके आलिंगन कर देता है। ये थर्ड क्लास पर्सन के सिम्टम। ये सेकंड क्लास में जो है, भले वो पूरी तरीके से समझ ना पाए, लेकिन उसको विश्वास होता है वो गुरु साधु शास्त्र में पूर्ण रूप से। तो वो उसको फॉलो करने का प्रयास करता है। तो इसलिए उसका पतन नहीं होता है। वो एक तरह से बोल सकते हैं, वो चिपका रहता है। हाँ, ही इज ऑलवेज क्लींस्ड to the lotus feet of a sadhu and guru sadhu and शास्त्र, इनके वचनों को। भले ही वो खुद ना हो उस फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड पे, लेकिन इवेंचुअली वो भी आ जाता है। एंड फॉर द फर्स्ट क्लास पर्सन कृष्ण कॉन्शियसनेस देयर इज नो चांस ऑफ फॉलिंग डाउन। लेकिन ऐसा कृष्ण कॉन्शियस पर्सन जिसका कोई चांस ही नहीं है कि उसका पतन हो सके, उसको फर्स्ट क्लास पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलते हैं। बिकॉज ऐसा जो फर्स्ट क्लास पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस होता है, वो ऑलरेडी वेल सिचुएटेड होता है, सिद्धांत उसको पूरी तरीके से ज्ञात होता है। सो ही नेवर कॉम्प्रोमाइजेज विद द प्रिंसिपल्स। और वो निरंतर कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ के रखता है दृढ़ता से। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो चांस ऑफ फॉलिंग डाउन। सो वन इन द फर्स्ट क्लास। टाइम हो गया है, ये तात्पर्य बचा हुआ है अभी आधा। क्या करना है, ये बेंड करें, कल इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ पाए होंगे आज का डिस्कशन। कौन कौन आप में से आज का डिस्कशन ध्यान से सुना और समझ पाया, हाथ ऊपर करिए। हरे कृष्ण।